स्त्री जानती है कि उसके भीतर एक जीवन आकार ले रहा है, पर बहुत कम स्त्रियां ये महसूस कर पाती हैं कि वह केवल शरीर नहीं रच रही, वह एक विचार गढ़ रही हैं, एक दृष्टि, एक भविष्य, एक युग की नींव रख रही हैं। जिस गर्भ को वह धारण कर रही हैं, वह कोई खाली स्थान नहीं, वह चेतना का मंदिर है, जहां उसका हर विचार, हर भावना, हर स्पर्श एक शिल्पकार की तरह उस आत्मा को आकार दे रहा है जो जन्म लेने वाली है। और जब कोई माँ अपने भीतर जीवन को सिर्फ पालती नहीं, बल्कि उसे महसूस करती है, उस पर ध्यान देती है, तब वह केवल एक माँ नहीं रह जाती, वह स्वयं एक साधिका बन जाती है। और ऐसी ही साधना की समझ के लिए आज हम आपके सामने ला रहे हैं गर्भ गीता, एक ऐसी श्रृंखला जो माँ के उस मौन से संवाद करती है जिसे कोई बाहर से नहीं समझ सकता। ये कोई कहानी नहीं, कोई रस्म नहीं, यह एक अंदर की यात्रा है, एक रोज की पुनरावृत्ति जो माँ को हर दिन यह याद दिलाएगी कि उसके आज का हर क्षण उसके बच्चे का पूरा जीवन बन रहा है। और इसीलिए जरूरत है एक ऐसी आवाज की जो केवल नियम न बताए बल्कि दिशा दे, और वह आवाज हर माँ के भीतर से ही निकलती है। गर्भ गीता के रूप में यह वही संवाद है जो हर माँ के मन में चलता है पर शब्द नहीं बन पाता। अब वह शब्द बनेगा और एक एक दिन माँ की आत्मा को स्पर्श करेगा। जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो वह जीवन को केवल रक्त और मांस से नहीं बना रही होती, वह भावनाओं, विचारों और संस्कारों की नींव पर एक आत्मा को गढ़ रही होती है। उस समय उसका सोचना, उसका बोलना, उसका मौन रहना, उसका भोजन, उसकी नींद, सब कुछ उस जीवन का हिस्सा बनता है जो उसके भीतर आकार ले रहा है। और इसलिए यह समय सबसे पवित्र है, सबसे निर्णायक है और सबसे जिम्मेदार भी। यही वह समय होता है जब माँ को जरूरत होती है सही मार्गदर्शन की, पर वह मार्गदर्शन केवल बाहरी नियमों से नहीं आता, वह भीतर की आवाज से आता है। और गर्भ गीता वही आवाज है जो माँ को हर दिन यह बताती है कि उसका व्यवहार, उसकी सोच, उसके भाव उसी के भीतर पल रहे जीवन की आत्मा में उतर रहे हैं। वह जब किसी बात से परेशान होती है, जब उसे डर लगता है कि क्या मेरा यह तनाव भी मेरे शिशु पर असर करेगा, जब उसे संशय होता है कि क्या ये खाना ठीक है, क्या ये विचार ठीक है, तब गर्भ गीता उसे उत्तर देती है, माँ तू ही केंद्र है, तू जैसा सोचेगी वैसा ही तेरा बच्चा महसूस करेगा, तू जैसा व्यवहार करेगी वैसा ही उसका स्वभाव गढ़ेगा, तू जैसा कर्म करेगी वैसा ही उसका भाग्य बनेगा। इसलिए अपने आप को संभालना ही पहला और सबसे बड़ा संस्कार है, और यही आत्म जागरूकता ही असली मातृत्व है। गर्भ गीता सुनना कोई धार्मिक रस्म नहीं, कोई पौराणिक कथा नहीं, यह तो आत्मा से आत्मा की बातचीत है। माँ जब इसे सुनती है तो केवल अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे रही होती, वह खुद भीतर से निर्मल हो रही होती है, उसका मन स्थिर हो रहा होता है और उसकी चेतना प्रखर हो रही होती है, क्योंकि गर्भ में केवल दिल की धड़कन नहीं गूंजती, वहां गूंजती है एक पूरी संस्कृति, एक पूरा भविष्य, एक माँ की वह भावना जिसे शब्द नहीं केवल संस्कार कहते हैं। हर दिन जब वह इसे सुनती है तो वह अपने बच्चे से कह रही होती है, हे मेरे शिशु, मैं जानती हूँ तू मेरी हर सांस के साथ जी रहा है, मैं जो सोचती हूँ तू उसे भीतर महसूस करता है, मैं जो करती हूँ वह तुझ में उतरता है। इसलिए हे प्रभु, मुझे इतना संयम दे कि मेरा हर भाव पवित्र हो, मेरी हर सोच शांत हो, मेरा मन निर्मल हो और मेरे कर्म तेरे लिए आशीर्वाद बन जाएं। हे प्रभु, मेरे बच्चे को ऐसा हृदय दो जो करुणा से भरा हो, ऐसा मन दो जो विवेकशील हो और ऐसी आत्मा दो जो प्रकाश से जगमग हो, और मुझे ऐसी माँ बना दो जिसका हर दिन, हर सांस, हर कर्म उसके लिए जीवन भर की शिक्षा बन जाए। जब कोई माँ कुछ अच्छा करती है, किसी भूखे को खिलाती है, किसी दुखी को सहारा देती है या बस मुस्कुराकर किसी को अपनापन दे देती है, तो बाहर की दुनिया में चाहे कुछ बदले या न बदले,
पर भीतर उसकी कोख में एक हल्की सी रोशनी जग जाती है। एक कंपन उठता है जो शब्द नहीं होता, लेकिन गर्भ में पल रहा जीवन उसे पूरे अस्तित्व से महसूस करता है। शिशु माँ की धड़कन नहीं सुनता, वह उसका मन सुनता है। वह माँ की उंगली नहीं पकड़ता, वह उसका स्वभाव पकड़ता है। माँ का स्पर्श शरीर को छूता है, पर माँ का स्वभाव आत्मा में उतरता है। और जब माँ हर दिन क्रोध में हो, चिल्लाए, उलझनों से भरी हो, तो वही ऊर्जा जैसे गर्भ के भीतर पानी में फैली लहर बन जाती है, जो उस शिशु की मनोभूमि को छू लेती है। वह बच्चा बोल नहीं सकता, पर हर भाव को बुन रहा होता है, हर डर को पकड़ रहा होता है, हर शब्द को चुपचाप भीतर संग्रह कर रहा होता है। माँ सोचती है मेरी चिंता मेरी है, पर नहीं, वह चिंता अब दो लोगों की होती है। माँ जब गुस्से में बोलती है तो वह सिर्फ शब्द नहीं कह रही होती, वह अपने शिशु की आत्मा में पहली भाषा डाल रही होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म का फल अवश्य मिलता है, और माँ के कर्म का सबसे पहला फल होता है उसका बच्चा, उसका स्वभाव, उसका चरित्र, उसका भविष्य। एक बार एक स्त्री थी, नाम था सुदर्शना। वह एक शिक्षिका थी, सारा दिन शांत रहती थी, संयमित, विनम्र। लेकिन गर्भवती होने के बाद अचानक उसकी दुनिया बदल गई। उसे सब कुछ भारी लगने लगा, काम का तनाव, समाज की अपेक्षाएं और खुद को लेकर डर। उसकी मुस्कान धीरे धीरे खोने लगी। एक दिन उसने सुबह रेडियो चलाया। किसी ने कहा, माँ जैसा सोचती है बच्चा वैसा बनता है। वही वाक्य उसकी नींव हिला गया। उसने उसी क्षण अपने गर्भ पर हाथ रखा और आंखें मूंदी और कहा, बेटा, आज से माँ मुस्कुराएगी ताकि तू भी भीतर मुस्कुराना सीख सके। उस दिन से सुदर्शना ने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। उसने बस अपने हर छोटे कर्म में करुणा और शांति जोड़ दी। सुबह प्रार्थना करने लगी, रास्ते में मिलने वालों को नम्रता से देखने लगी, थक कर बैठने की बजाय वह कुछ अच्छा पढ़ने लगी। हर दिन वह अपनी कोख से बात करती, कहती, बेटा, आज मैंने किसी को माफ किया ताकि तू भी सीख सके कि क्षमा ही सबसे बड़ा बल है। 9 महीने बाद जब उसका पुत्र जन्मा तो उसकी आंखों में कुछ विशेष था। वह रोया नहीं, बस माँ की ओर देखकर हल्की सी मुस्कान दी। धीरे धीरे बड़ा हुआ, दूसरों की मदद करता, सरलता से बात करता, हर किसी से जुड़ता। लोग कहते यह बच्चा खास है, लेकिन सुदर्शना जानती थी यह कोई चमत्कार नहीं, यह उसकी हर सुबह का फल है। माँ जब विनम्रता से बोलती है, बच्चा उसी स्वभाव में सांस लेना सीखता है। माँ जब सेवा करती है, बच्चा भीतर दयालुता का बीज ले आता है। माँ जब मौन में मुस्कुराती है, बच्चा भीतर से स्थिरता को चुनता है। गर्भ कोई रहस्यमयी कोठरी नहीं, वह खुली किताब है जहाँ माँ की हर हरकत उस किताब की अगली पंक्ति बन जाती है। और यही संस्कार जब कई महीने रोज रोज लिखे जाते हैं, तब वह शिशु जन्म नहीं लेता, वह संस्कार बनकर जन्मता है। हे प्रभु, मुझे हर दिन याद दिलाओ कि मैं जो भी कर रही हूँ वह किसी एक क्षण का निर्णय नहीं, वह एक आत्मा की रचना है। मेरे विचार उसके व्यक्तित्व में उतरेंगे, मेरी थकान उसका आत्मबल बना सकती है, मेरा डर उसका संकोच बन सकता है, और मेरी मुस्कान उसका आत्मविश्वास। हे प्रभु, मुझे ऐसा जीवन दो जिसे जीते हुए मेरा बच्चा कभी यह कहे, मेरी माँ ने मुझे केवल जन्म नहीं दिया, उसने मुझे जीना सिखाया। क्योंकि माँ का हर विचार ऊर्जा होता है, और वह ऊर्जा केवल शरीर नहीं बनाती, वह आत्मा को आकार देती है। इसलिए जब माँ हर सुबह उठकर अपने गर्भ पर हाथ रखती है और कहती है, बेटा, आज मैं प्रेम सोचूंगी, आज मैं क्षमा करूंगी, आज मैं मुस्कुराऊंगी, तो वह केवल एक संकल्प नहीं होता, वह एक युग का बीज होता है जो उसके भीतर चुपचाप आकार ले रहा होता है। हर सुबह एक माँ जब आंखें खोलती है तो वह केवल दिन की शुरुआत नहीं कर रही होती, वह अपने बच्चे के लिए एक नया विचार, एक नया भाव,
एक नई ऊर्जा का बीज बो रही होती है। वह दिन कोई साधारण दिन नहीं होता, वह एक मौन पत्र की तरह होता है, जो उस आत्मा को समर्पित होता है जो अभी जन्म नहीं ले सकी, पर मां के हर स्पंदन को भीतर समेट रही है। अगर मां उस दिन आभार में जीती है, हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद महसूस करती है, तो बच्चा विनम्रता सीखता है। अगर मां भरोसे से भरपूर हो, अपने भीतर स्थिर हो, तो बच्चा आत्मविश्वास को सहजता से अपना लेता है। अगर मां क्षमा को अपनाती है, बीते हुए को पीछे छोड़ना जानती है, तो वही गुण रिश्तों की नींव में उतर जाता है। गर्भ कोई कल्पना नहीं, वह बगीचे की तरह होता है, जहां विचार बीज बनते हैं और भावनाएं जल बनकर उन्हें सींचती हैं। और वर्षों बाद जब जीवन पनपता है, तो हमें पता चलता है कि ये सब उस दिन शुरू हुआ था जब मां ने पहली बार भीतर से कुछ सोचना शुरू किया था। हे मेरे शिशु, मैं जानती हूँ तू शब्द नहीं समझता, पर मैं जो भी सोचती हूँ वह तुझे अनुभव होता है। मैं जिस बात पर मौन रहती हूँ वो तुझे संकेत बनकर छूती है। इसलिए आज मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं अपने विचारों को इतना पवित्र रखूंगी कि तू जब जन्मे तो तुझे जीवन की शुरुआत में ही प्रकाश का अनुभव हो। मैं डर, दुख और भ्रम को धीरे धीरे छोड़ दूंगी ताकि तू भीतर से निर्मल रह सके, क्योंकि मुझे अब ये समझ आ गया है कि मेरी सोच ही तेरे जीवन की दिशा बनने जा रही है। जब कोई आत्मा गर्भ में आती है तो वह केवल मां से नहीं जुड़ती, वह पूरे वातावरण से जुड़ती है। वह हर ध्वनि को सुनती है जो घर की दीवारों से टकराती है, हर ऊर्जा को महसूस करती है जो परिवार के रिश्तों में बहती है। हर मुस्कान, हर शिकायत, हर आशीर्वाद, हर ऊंचा स्वर, वह सब कुछ उस चेतना तक पहुंचता है जो अभी मौन है, लेकिन पूरी तरह सजग है। मां उसकी पहली गुरु होती है, लेकिन उसका पहला संसार वह घर होता है जहां वह अब भी दिखाई नहीं देती, पर सब कुछ चुपचाप अनुभव करती है। घर में अगर नम्रता है, करुणा है, तो वह प्यार की तरह स्पंदित होती है और शिशु को यह भाव बिना किसी शिक्षा के मिल जाता है। लेकिन अगर घर में तकरार है, ताने हैं, खिंचाव है, तो वह भी उसी तरह उसकी आत्मा में उतर जाता है। गर्भ का पोषण केवल भोजन से नहीं होता, वह भावों से होता है, शब्दों से होता है, ऊर्जा से होता है। जब पिता थककर घर लौटे और मां के पास बैठकर हल्की मुस्कान के साथ कहे, तू ठीक है, तो वह केवल एक वाक्य नहीं, वह शिशु के भीतर सुरक्षा की जड़ें गाढ़ा करता है। जब दादी सुबह तुलसी को जल देती है और प्रार्थना में कुछ नहीं मांगती, बस मां और शिशु की भलाई चाहती हैं, तो वही भावना उस आत्मा में करुणा बनकर बसती है। जब परिवार के लोग एक दूसरे से सम्मान से बात करते हैं, तो वह भाव बच्चे के भीतर संस्कार बनकर उतरता है। गर्भ कोई एकांत कक्ष नहीं, वह तो पूरे घर की ऊर्जा से घिरा हुआ मंदिर है। हर रिश्ता अपनी गर्मी या ठंडक उस आत्मा तक पहुंचाता है जो अभी कुछ कह नहीं सकती, पर सब कुछ महसूस कर रही है। मीरा एक साधारण गृहिणी थी, उसका घर किसी फिल्म जैसा नहीं था। वहां टीवी की आवाजें गूंजती थीं, कभी कभी बिना बात के तकरार होती थी, पति देर से आते थे, बच्चे मोबाइल में लगे रहते थे, रिश्ते आसपास थे लेकिन पास नहीं। मीरा गर्भवती थी, उसने किसी से कुछ नहीं कहा, ना कोई शिकायत, ना कोई इशारा।